नमस्कार साथियों, ये CTT CTP की क्लास नंबर 22 है। आज का हमारा टॉपिक है वाइगॉत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, लेव वाइगॉत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। ये क्लासेस CTT के लिए तो हैं ही, साथ ही UTT UPTT और सभी स्टेट टेट एग्जाम और सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम जैसे KBS NBS, ठीक है, DSSB सभी के लिए उपयोगी रहेंगी। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं। आप हमारी वेबसाइट www.updeshta.com के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लेव वाइगॉत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। लेव वाइगॉत्स्की कौन थे? एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे ये, ठीक है। इन्होंने सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट पे फोकस किया था, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक एस्पेक्ट पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। अ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी कि क्या थे? एक सामाजिक रचनावादी थे। सामाजिक रचनावादी। अभी हम क्लासेस एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, तो जो हमारी CTT के लिए उपयोगी है हम उतनी ही चीज़ें देख रहे हैं और समय को बचाते हुए हम मुख्यतः इम्पोर्टेंट टॉपिक और उन बातों पे हम फोकस कर रहे हैं। इनकी डिटेल क्लासेस भी आपको चाहिए होंगी तो आप कमेंट में हमें बता दीजिए, इनकी डिटेल क्लासेस भी आपके लिए उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो लेव वाइगॉत्स्की ने 3 चीज़ों पे बात की थी, ठीक है। इन्होंने कहा था कि हमारा सोशल कल्चरल, हमारा डेवलपमेंट कैसा होता है, हमारा सामाजिक विकास कैसे होता है, इस पे इन्होंने अपने 3 बिंदु बताए थे। इसमें इन्होंने पहला बताया सोशल इंटरेक्शन। हमारा सामाजिक विकास कैसे होता है? सामाजिक अंतःक्रिया करने से, ठीक है। हम समाज में जाते हैं, घुलते मिलते हैं, उससे हमारा क्या होता है? सामाजिक विकास होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि सामाजिक अंतःक्रिया करके, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ और वो हमेशा से ही अकेले रहा, किसी दूसरे इंसान से उसका कभी क्या हुआ? कनेक्शन नहीं हुआ, तो वो सोशली कैसे हो पाएगा फिर? तो उन्होंने यही बात इसमें बताई कि सामाजिक अंतःक्रिया करके हम क्या होता है? अपना सामाजिक विकास करते हैं। कल्चरल, ठीक है, संस्कृति, अपनी संस्कृति से हमारी जो संस्कृति होती है उससे हमारा क्या होता है? सामाजिक विकास होता है। हम अपनी समुदाय के लोगों से, अपने समाज के लोगों से घुलते मिलते और जो भी हमारी परंपराएं होती है उनमें जाकर उनको निभाकर हम क्या बनते हैं? सामाजिक बनते हैं। और तीसरी चीज़ इन्होंने बताई कि भाषा, भाषा के माध्यम से क्या होते हैं? हम सामाजिक होते हैं। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से भी, ठीक है। भाषा ना हो तो हम कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, कैसे हम सामाजिक हो पाएंगे? हालांकि कुछ जानवर भी होते हैं जिनके पास उतनी उत्कृष्ट भाषा नहीं है हमारे जितनी, पर समूह में रहते हैं, ठीक है। तो पर मनुष्य ज़्यादा एक क्या सोशल एनिमल है, हम ज़्यादा सामाजिक हैं क्योंकि हमारे पास क्या है? लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट बात कही थी। इन्होंने कहा था JPD के बारे में। JPD किसको कहते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि संभावित विकास का क्षेत्र। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर। तो लेव वाइगॉत्स्की ने बात की JPD के बारे में। JPD है J से जोन, P से प्रॉक्सिमल और T से डेवलपमेंट, यानी कि संभावित विकास का क्षेत्र, ठीक है। संभावित विकास का क्षेत्र। इसको हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं। इसमें 2 और चीज़ें आएंगी, एक आएगा मोर नॉलेजेबल अदर और एक आएगा स्कैप होल्डिंग, ठीक है। तो इसको हम जरा देखते हैं, इस फिगर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप अब इस फिगर पे जरा अपनी नज़रें दोहराएं। तो इसके अंदर आपको सबसे आंतरिक पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला। इसको मैं लिख देता हूँ A।
व्हाट आई कैन लर्न ऑन माई ओन, इसको मैं यहाँ पे तीर लेता हूँ, यहाँ ले आता हूँ, ए मैंने ये लिखा है, ठीक है, ब्लू वाला। तो ये है कि वो सभी काम जो हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं या स्वयं से कर सकते हैं, ठीक है, स्वयं से कर सकते हैं। वो हो गया आपका ये वाला पार्ट। उसके बाहर का एक और क्षेत्र आता है जिसको कहते हैं जेपीडी, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यही चीज जो यहाँ पे हमने देखी, संभावित विकास का क्षेत्र, ये दूसरा वाला सर्किल है, ये है जेपीडी। इस तरह के जो बालक होंगे, ठीक है, इस तरह के जो स्टूडेंट्स होंगे, वो कुछ काम को कैसे कर सकते हैं, व्हाट आई कैन लर्न विद हेल्प, या कोई इंडिविजुअल व्यक्ति को भी आप लीजिए जो वो किसी की हेल्प से कर सकता है, ऐसे काम आएंगे जेपीडी में, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसमें मैं लिख सकता हूं कि लर्नर या स्टूडेंट, ठीक है, या इंडिविजुअल कोई learners can do with support with help, ठीक है, ऐसे काम जो आप किसी के सपोर्ट से कर सकते हैं, वो सब क्या आ जाएंगे, जेपीडी में आ जाएंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में आ जाएंगे। ये क्या है, एक ये जो जेपीडी है वो एक तरह से क्या है, इसके बारे में मैं लिख रहा हूं, ठीक है, जेपीडी है एक तरह की टेम्पररी हेल्थ, ठीक है, टेम्पररी हेल्प, यानी कि बच्चा जब तक खुद करना ना सीख जाए तब तक के लिए वो सिर्फ हेल्प ले रहा है। जैसे आप साइकिल चलाना आपने सीखी तो शुरू में आपने हेल्प ली, वो था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि संभावित विकास का क्षेत्र। आपकी संभावनाएं थी कि आप साइकिल सीख सकते हैं, पर ये टेम्पररी हेल्प है, आप हमेशा नहीं लेते रहेंगे हेल्प। जब आप सीख चुके हैं, जब बच्चा खुद करना सीख जाएगा तो उसके बाद वो ये हेल्प नहीं लेगा। तो इसको ही कहते हैं जेपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र। ये सहायता हमेशा नहीं ली जाती है। जब आप खुद उस स्किल में जब आप माहिर हो जाते हैं, जब आप उसको सीख लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, तो उसके बाद ये हेल्प नहीं ली जाती है। तो इसको कहते हैं जेपीडी। तीसरा वाला सबसे बाहर वाला सर्किल होता है बी, इसको मैं बी लिख दे रहा हूं। तो बियॉन्ड माई रीच, या क्या कह सकते हैं इसमें, लर्नर कैन नॉट डू इवन विद सपोर्ट, ऐसे काम जो आप किसी की हेल्प से भी नहीं कर सकते हैं, वो सब आते हैं किसमें, इस वाले पार्ट में, बी वाले में, बियॉन्ड माई रीच। इसको आप लिख सकते हैं, लर्नर कैन नॉट डू इवन विद सपोर्ट या हेल्प, मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे जगह कम है। ऐसे, या कोई बच्चों का समूह भी हो सकता है, या कोई बच्चा है इंडिविजुअल, वो मेंटली उतना अच्छा नहीं है, तो वो जो काम है, या उस तरह के बच्चों का ग्रुप जो किसी की हेल्प से भी वो काम नहीं कर सकते। जैसे कोई मेंटली जिसका IQ कम है, वो नहीं कर सकता भाई मैथ्स, तो वो किसी की हेल्प से भी नहीं कर सकता। तो ये वाली कैटेगरी यानी इस वाले सर्कल में आते हैं वो सब, ठीक है। या इंडिविजुअल भी कोई काम, हर इंसान में हर तरह की क्षमताएं नहीं होती हैं, तो कोई इंसान नहीं कर सकता किसी तरह काम को, तो वो इस कैटेगरी का काम हो जाएगा। अब जो हमारा टॉपिक था जेपीडी, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि इसमें क्या है, नॉलेजेबल अदर और टेक्नोलॉजी एंड टूल की बात की गई है। नॉलेजेबल अदर कौन है, जैसे कि आपके टीचर हो गए, जो यहाँ पे हमने देखा था ना कि लर्नर कैन डू विद सपोर्ट, सपोर्ट कौन देगा, सपोर्ट आप ले सकते हैं किसी व्यक्ति से, तो नॉलेजेबल अदर है, कोई जानकार व्यक्ति है, कोई शिक्षित व्यक्ति है, उसी से आप हेल्प लेंगे। आप साइकिल चलाना सीखना है आपको, तो उसी से तो आप सीखेंगे जिस खुद साइकिल चलानी आती हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं नॉलेजेबल अदर, या इसको मोर नॉलेजेबल अदर भी कहते हैं, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, जिसको आपसे ज़्यादा ज्ञान हो। या फिर आप हेल्प ले सकते हैं टेक्नोलॉजी टूल की, आप यूट्यूब से कोई चीज़ सीख सकते हैं,
ठीक है, आपको खाना बनाना नहीं आता, आपने यूट्यूब पे देख के बना लिया, तो ये टेक्नोलॉजी और टूल का प्रयोग इसमें कर सकते हैं जेपीटी में। ठीक है, तो इसको हम अपने शिक्षा जगत में भी अप्लाई करते हैं। बच्चों को अच्छे जानकार लोग प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको टेक्नोलॉजी और टूल प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये सब है जेपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र। और डिटेल में इसमें चर्चा की जा सकती है, पर हम पढ़ेंगे एग्जाम ओरिएंटेड। ये क्लासेस टेट एग्जाम के लिए है, सीटीटी एग्जाम के लिए है। तो हाँ, हम बिल्कुल महत्वपूर्ण आपको निचोड़ दे रहे हैं। इनमें हालांकि डिटेल में कॉन्सेप्चुअल क्लासेस भी लाई जाएंगी जो लगभग 1-1 घंटे की होंगी। वो क्लासेस आपके लिए, यानी कि जो सीटीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो ऑलरेडी टीचर हैं उनके लिए भी उपयोगी होगी, और जो भी समाज में जागरूक इंसान है उसके लिए उपयोगी होगी। पर वो क्लासेस एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होंगी, वो उनमें लंबी बातें होंगी, उनमें कहानी होंगे, उनमें किस्से होंगे, उदाहरण होंगे। आप कर रहे हैं एग्जाम की तैयारी, आपके लिए है एग्जाम ओरिएंटेड ये क्लासेस। तो बिल्कुल भी टाइम हम जाया ना करते हुए बढ़ते हैं अपने आगे। वाइगोस्की ने लैंग्वेज और थॉट के प्रति क्या विचार दिए उनको हम समझते हैं। वाइगोस्की बिलीव दैट द लैंग्वेज डेवलप फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। वाइगोस्की का बिलीव था, वाइगोस्की का मानना था कि जो हमारी भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ होगा? सोशल इंटरेक्शन के बाद ही हुआ होगा। शुरू में जब हम आदि मानव थे, जब हम समूह में रहने लगे, सोशली इंटरेक्ट करने लगे, तो धीरे 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 क्या हुआ? हमारा लैंग्वेज, हमारी भाषा का डेवलपमेंट हुआ। अगर हम सोशली नहीं रहते तो हमारी कभी लैंग्वेज नहीं हो पाती। लैंग्वेज मैंस ग्रेटेस्ट टूल। मैंस ग्रेटेस्ट टूल यानी कि चलो हम यहाँ पे ह्यूमन ले लेते हैं, हम जेंडर वाइजनेस में नहीं रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा शब्द रहेगा ह्यूमन। लैंग्वेज क्या है? ह्यूमन की ग्रेटेस्ट टूल है फॉर कम्युनिकेशन। ये तो नॉर्मल सी बात है कि संपर्क साधने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए हमारा क्या है? लैंग्वेज हमारा क्या है? एक महत्वपूर्ण टूल है। थॉट्स यानी कि विचार, विचार और भाषा, लैंग्वेज यानी कि भाषा, विचार और भाषा। थॉट्स एंड लैंग्वेज आर इनिशियली सेपरेट सिस्टम्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। शुरुआत में क्या था कि विचार और भाषा क्या होते हैं? बच्चे में, जब बच्चा छोटा होता है, 3 साल से छोटा बच्चा, उसमें विचार अलग और भाषा अलग होता है उसके माइंड में। ठीक है, अगर उसके मन में पहले विचार आया तो वो फिर विचार आया, फिर वो भाषा को क्या करेगा? तब उसके लिए वो शब्द चुनना, अपना माइंड उसका प्रोसेस करेगा, फिर उसका माइंड उसके लिए कुछ शब्द चुनेगा, फिर वो बोलेगा। ये 3 साल से पहले की बात है। 3 साल के होते होते बच्चे में क्या होने लग जाते हैं? ये दोनों विचार और भाषा, थॉट एंड लैंग्वेज क्या होने मर्ज होने लग जाते हैं। ठीक है, मर्जिंग होने लग जाते हैं 3 साल की उम्र आते आते। और उसके बाद नाउ स्पीच, यानी कि 3 साल के बाद नाउ स्पीच एंड थॉट बिकम इंटरडिपेंडेंट, यानी कि बाद में क्या हो जाता है? लैंग्वेज, आप पहले आप ना सोच रहे हैं, 3 साल का छोटा बच्चा सोच रहा है और फिर वो मेहनत कर रहा है, उसको भाषा, उसको बोलने की अलग अलग हो रहा है। पर जब आप 3 साल से बड़े हो चुके हैं तो आप पहले सोचेंगे, फिर उसको शब्दों में पिरोएंगे, ऐसा नहीं करते आप। सीधे क्या करते हैं? फ्लोलेस कम्युनिकेशन करते हैं। तो तब क्या हो जाता है आपके अंदर? स्पीच एंड थॉट क्या होता है? इंटरडिपेंडेंट हो जाता है। आप सोच रहे हैं तो तुरंत ही उसके शब्द आ गए, आपने शब्द बनाया, आप तुरंत ही सोचने लग गया अगला। तो ये दोनों क्या चलेंगे? लैंग्वेज, एल मैं लिख ले रहा हूँ लैंग्वेज का, एंड थॉट का मैं लिख ले रहा हूँ, यानी कि थॉट यानी कि विचार। लैंग्वेज एंड थॉट क्या होंगे? पैरेलल चलेंगे, समांतर चलेंगे। ठीक है, 3 साल के बाद। तो अब आप ऐसे नहीं कि एक बार आप सोच रहे हैं और फिर आप उनको शब्दों में पिरो रहे हैं और आप लंबा टाइम लेके फिर कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आप ये दोनों क्रियाएं क्विकली करते हैं। तो ये थे हमारे वाइगोस्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। इसमें थोड़ा और एक टॉपिक हम देख लेते हैं, यानी कि सब टॉपिक हम देख लेते हैं कि इन्होंने कहा था कि 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के 3 फॉर्म्स होते हैं। पहला होता है सोशल स्पीच। सोशल स्पीच यानी कि जो हम सामाजिक रूप से हम जो बातें करते हैं। तो ये कब से होने लग जाता है? फ्रॉम द एज ऑफ 2। इसका क्या मतलब है सोशल स्पीच? सोशल स्पीच का मतलब है कि दूसरों से बातें करना, टॉक टू अदर। ठीक है, तो
बच्चा लगभग 1.5-2 साल से अच्छी तरह से बोलना शुरू कर देता है। तो सोशल स्पीच है एक जो टॉक टू अदर हम करते हैं, यानी हम औरों से बात करते हैं। दूसरी है प्राइवेट स्पीच। तो ये प्राइवेट स्पीच बच्चा यानी कि खुद से बात कर रहा है, बोल बोल कर खुद से बातें कर रहा है। ये कब से होती है? 3 साल की एज से ये बच्चे में ये क्षमता उत्पन्न होती है। इसको मैं क्या लिख सकते हैं हम इसको? डायरेक्टेड टू द सेल्फ। ऐसी स्पीच जो खुद से की जा रही है, इसको हिंदी में लिखे तो बोल बोल कर खुद से बात करना। खुद से बातें करता है बच्चा, ये क्षमता उसमें आती है 3 साल के बाद। ठीक है, इसके बाद तीसरा है, इसको मैं तीसरा लिखिए, साइलेंट या इनर स्पीच आप इसको कह सकते हैं। और ये साइलेंट और इनर स्पीच 7 साल की उम्र के बाद ही बच्चा कर पाता है। अब जैसे नाम से ही आप समझ गए कि साइलेंट स्पीच, इनर स्पीच, बच्चा अब ना वो खुद से, यहाँ पे वो बुदबुदा रहा था, मुंह से बाहर ही बोल रहा था, यहाँ भी मुंह से बाहर, अब वो अंदर सोच रहा है। वो भी तो एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज सिर्फ ये नहीं है कि आप बाहर कुछ बोल रहे हैं, आप मन के अंदर सोच रहे हैं, कोई कविता कर रहे हैं, उपन्यास कर रहे हैं, या कुछ भी सोच रहे हैं आप, नॉर्मल चीजें, वो अंदर भी तो शब्द चल रहे हैं आपके माइंड में, वो भी तो भाषा ही है। ठीक है, तो इसको कहते हैं इनर स्पीच। तो इसमें जो भी हमारी परीक्षा की दृष्टि से था हमने आपको बता दिया है। हालांकि ये बातें तो इस पे और भी चर्चाएं इस पे की जा सकती थी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, सीटीईटी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है, तो बिल्कुल आप जुड़े रहिए हमसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास के लिए मिलते हैं हम आपको भविष्य की क्लासों में।